नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 38। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 38। और क्लास नंबर 38 में आज हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 38वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच के तहत आपका आज यहाँ पे 38वां क्लास होगा। और याद रखना ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच दिए हैं और ये एग्जाम तक आपका जो है ये बैच चलेगा। और इसके तहत आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे 8 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, और याद रखना इसका मेन मकसद है एग्जाम तक में यहाँ पे जो है 70+ स्कोर करना, और हम लोग करके रहेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े और जितना हमको पढ़ाना पड़े। ठीक है, दोनों चीजों को याद रखना है, याद रखेंगे। ये आपका मिशन वर्दी बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। और याद रखना दोस्तों 2 बजे वाला क्लास जो ज्वाइन नहीं कर रहा है, 2 बजे वाला क्लास जरूर ज्वाइन करना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रहेगा। उसमें आपको निचोड़ के साथ जीके, उसके बाद साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको करवा देते हैं ताकि आप लोग जो है 70+ स्कोर कर सके। ठीक है, और याद रखना इसी वैकेंसी में दोस्तों नौकरी लेने का कोशिश कीजिए। 21,391 पोस्ट हम लोग के लिए बना हुआ है। इसमें अगर दोस्तों चूक जाते हैं तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, इसी वैकेंसी में किसी भी तरह नौकरी लेने का कोशिश करेंगे। 2 महीना बस अच्छे से पढ़िए, 2 महीना 100% दीजिए, 110% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात याद रखना ये सारावती नदी पे। कौन सी नदी पे? सारावती नदी पे। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जलप्रपात किसे बोलते हैं? तो याद रखना ये जोग जलप्रपात को ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये है कहाँ? तो याद रखना कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है तो याद रखना ये लॉर्ड क्लाइव। क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? भारत के पहले तो याद रखना कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर दोस्तों है किस पर्वत पे स्थित है? तो याद रखना ये माउंट आबू पर्वत पे। कहां हो जाएगा? माउंट आबू पर्वत पे। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये राजस्थान में स्थित है। कहां पे? राजस्थान में। ध्यान रखेंगे माउंट आबू दोस्तों कहां है? तो याद रखना ये आरावली पर्वत के श्रेणी में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि गौतम बुद्ध, यहाँ पे गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जानते हैं? कितना बार ये क्वेश्चन बताए हैं? याद रखना गौतम बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था धर्म उपदेश, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या होगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि महाकालेश्वर मंदिर, क्या पे? महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर याद रखना कहां हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहां से डी हो जाएगा, उज्जैन में। कहां हो जाएगा? उज्जैन में। ऑप्शन यहां से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उज्जैन याद रखना क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन किस नदी पे है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, और याद रखना ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जो है मंदिर है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारत में दोस्तों जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ध्यान देंगे क्वेश्चन को। भारत में यहाँ पे पूछ रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना ये कंचनजंगा होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और याद रखना K2 क्यों नहीं होता है? तो K2 याद रखना ये पूर्णतः भारत में नहीं है। ठीक है, कुछ हिस्सा आपको जो अक्साई चीन में पड़ता है तो कुछ हिस्सा आपका जो है POK में पड़ जाता है, इसीलिए याद रखना इसका राइट आंसर कंचनजंगा होगा। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सारा अधिनियम आप लोगों को 2 बजे वाला क्लास में करवा दिए हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? तो याद रखना 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1972 में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? याद रखना ये गुरु गोविंद सिंह। कौन होगा? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों पूछे आपसे कि गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों इसका स्थापना जो है कब किया था? तो याद रखना 1699 में। कब किया था? 1699 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध याद रखना कब हुआ था? तो प्रथम है तो याद रखना पहला, यानी कि 1191 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। देखिए मधुमक्खी का पालन जो है किसके अंतर्गत करते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एपी कल्चर। क्या होगा, एपी कल्चर के अंतर्गत, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो याद रखना रेशम कीट का। किसका, रेशम कीट का। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में किसका करते हैं, तो फूलों का दोस्तों उत्पादन इसमें करते हैं। ठीक है, पीसी कल्चर याद रखना क्या हो जाएगा, तो मत्स्य पालन। ठीक है, तो सभी को आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जानते हैं। आलमगीर के नाम से जानते हैं, याद रखना ये औरंगजेब को। किसे जानते हैं, औरंगजेब। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे पूछे कि किस मुगल बादशाह कौन मुगल बादशाह था जो अपना राज्याभिषेक दोस्तों करे कि 2 बार किया था, 2 बार करवाया था, तो याद रखना औरंगजेब ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है। देखिए ज्वार भाटा पर सबसे अधिक पूछे किसका दोस्तों जो प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना ये चंद्रमा का। क्या होगा, चंद्रमा। ऑप्शन से जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये कब होता है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों दोस्तों एक सीधी में होता है, तब होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके सिखों के 5वें गुरु, क्या यहाँ पे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की सजा किस मुगल बादशाह ने दिया था। देखिए अर्जुन देव है और तेग बहादुर, ये दोनों को मृत्यु दिया गया था। ठीक है, तो अर्जुन देव को दोस्तों याद रखना कौन दिया था, तो जहांगीर। कौन दिया था, जहांगीर। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर तेग बहादुर पूछे जो 9वें गुरु था, उसको दिया गया था किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं करके हिमालय में कुल कितनी समांतर श्रेणियों में विभाजित। देखिए हिमालय में कुल कितनी समांतर श्रेणियों में विभाजित है, तो याद रखना 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा, 3 श्रेणियों में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन होता है, याद रखना महान हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और याद रखना एक शिवालिक, ये तीनों आपका होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं करके प्रेस की स्वतंत्रता। क्या यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध याद रखना ये अनुच्छेद 19 का 1 का क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश पर पूछे कौन सी रेखा है, तो याद रखना ये विषुवत रेखा। क्या होगा, विषुवत रेखा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना यहाँ से अगर पूछे आपसे कि विषुवत रेखा, यहाँ से अगर पूछे कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश आपका क्या हो जाएगा, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कर कि स्लेट किसका रूपांतरण है। स्लेट यहाँ पे बताना है कि किसका रूपांतरण है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, सेल का। किसका होगा, सेल का। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछे आपसे कि बलवा पत्थर, तो बलवा पत्थर याद रखना ये अग्नेय चट्टान हो जाएगा। ठीक है, बलवा पत्थर दोस्तों याद रखना अग्नेय चट्टान हो जाएगा। और याद रखना अगर पूछे चूना पत्थर, तो ये भी आपको याद रखना चूना पत्थर जो है अग्नेय चट्टान में हो जाएगा। सभी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बेसाल्ट भी याद रखना अग्नेय चट्टान में आता है, लेकिन रूपांतरण याद रखना यहाँ से स्लेट आपका जो है क्या होगा, तो ये सील। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि यहाँ पे कि भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए प्रथम डाकघर पूछे याद रखना ये 1727। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इन्होंने दोस्तों अपना ये जो है पहला डाकघर खोला था। ठीक है, ये 1727 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। बताइए यहाँ पे कौन सा महासागर है जिसके चारों ओर सबसे ज्यादा भूकंप आता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्या होगा, प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर याद रखना सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि बुध, यहाँ पे बुध ग्रह, यहाँ पे जो है बुध ग्रह यहाँ पे कर लेना। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है। तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होता है सूर्य का, तो याद रखना बुध होता है। कौन सा होता है, बुध होता है। ठीक है, तो बुध यहाँ पे बताना है कितने दिन में परिक्रमा करता है, तो याद रखना ये 88 दिन में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर यहाँ पे जब वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उस स्थान पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उस स्थान पे याद रखना उष्ण कटिबंधीय। क्या होगा, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या होगा, सदाबहार वन। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से बी होगा, इसी को बोलते हैं चिरहिट वन। क्या बोलते हैं, चिरहिट वन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कितना डिग्री अक्षांश, यहाँ पे कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, अभी बताए हैं विषुवत रेखा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 22 का राइट आंसर, ये 0 डिग्री अक्षांश क्या होगा, 0 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि रुपया का जो है सिक्का, रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था। ये पहली बार जो ढाला गया था याद रखना शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी का याद रखना, बचपन का नाम पूछे तो फरीद खां। ठीक है, इसके बेटा का नाम पूछे तो याद रखना इस्लाम शाह। ठीक है, इन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना जीटी रोड याद रखना 4 देश को जोड़ता है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि LTTI, यहाँ पे LTTI किस देश की उग्रवादी संगठन है, ये किस देश की उग्रवादी संगठन है, तो याद रखना इसका राइट आंसर श्रीलंका। क्या होगा, ये श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों याद रखना श्रीलंका का अगर पूछे राष्ट्रीय फल क्या है, फल क्या है पूछे तो याद रखना जैक फ्रूट। ठीक है, जैक फ्रूट यानी कि कटहल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह यहाँ पे पूछ रहा है। 25 का राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आपको याद रखना चैत होता है। क्या होता है, चैत होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हिंदी है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प में तद्भव, दोस्तों यहाँ पे शब्द जो है चयन करना है। कौन सा, तद्भव। ठीक है, तद्भव यहाँ पे 26 में अगर चयन करेंगे तो कान जो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, यहाँ पे 27 में अगर तद्भव चुनेंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ से पीड़ा हो जाएगा। पीड़ा आपका ये तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर है, यहाँ पे कर अशुद्ध भाग यहाँ पे चयन कीजिए। अशुद्ध यहाँ पे जो है भाग यानी कि शब्द को यहाँ पे जो है वाक्य को चयन करना है। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। मैंने तुमसे बार बार कहा कि ऐसा मत करो, ये आपका यहाँ से क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध भाग ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का अगर चयन करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको निर्वर्ती, क्या होगा, ये निर्वर्ती निकल जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे चुनना है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा शशि। क्या होगा, शशि हो जाएगा। ऑप्शन से सी डी आपका राइट हो जाएगा, शशि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, सतदल, यहाँ पे सतदल का पर्यायवाची शब्द बताना है। सतदल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सरसीज। क्या होगा, सरसीज होगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्ष का विलोम चुनना है तो याद रखना ये अपकर्ष। क्या होगा, ये अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना हिंदी में कम से कम 90% स्कोर करना पड़ेगा। 90% अगर स्कोर नहीं करेंगे फिर आप लाखों बच्चे से जो है यहाँ पे दूर हो जाएगा, यानी कि लाखों बच्चे से आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हिंदी में कोशिश करेंगे अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम 10 में 7 से 8, कम से कम 8 बनाने का सही करेंगे कोशिश। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भावुक हृदय में सुख दुख, यहाँ पे भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति यहाँ पे क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 33 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, संवेदना। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करके प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गतानुगतिका। क्या होगा, गतानुगतिका। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके विधानमंडल, यहाँ पे विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि ये क्या कहलाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर अधिनियम। क्या होता है, अधिनियम। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करके दूध में उपस्थित प्रोटीन, तो दूध में दोस्तों कौन सा प्रोटीन होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर केसीन। क्या होगा, केसीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये सभी क्वेश्चन में दोस्तों अक्सर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, तो याद रखना बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, घटाने पे क्या होता है, क्वथनांक का मान घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, उपग्रह। उपग्रह आपको जो क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये डीमोस। क्या होगा, डीमोस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डीमोस याद रखना मंगल ग्रह के दोस्तों जो प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे छोटा आपका ये ग्रह होता है, उपग्रह होता है सौर मंडल का। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन प्रयोग में आता है, रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन प्रयोग में आता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर
फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं करके, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के लिए ताप कितना होना चाहिए। देखिए स्वस्थ मनुष्य के लिए ताप कितना होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहा है। फ़ारेनहाइट पे याद रखना 98.6 आपका जो है फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में पूछे तो याद रखना 37 डिग्री सी आपका जो है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके, परमाणु बम का विकास किसने किया। देखिए परमाणु बम का यहाँ से पूछ रहे हैं विकास किसने किया, याद रखना इसका राइट आंसर 41 का क्या होगा, डी हो जाएगा, रॉबर्ट ओपेनहीमर। क्या होगा, रॉबर्ट ओपेनहीमर। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। परमाणु बम याद रखना नाभिकीय दोस्तों विखंडन के दोस्तों विधि पर कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहे पहले कौन थे, याद रखना 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विक्रम साराभाई। क्या होगा ये, विक्रम साराभाई। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसरो दोस्तों इसी को बोलते हैं इसरो, ठीक है, ध्यान रखना। इसरो का गठन पूछे तो याद रखना 15 अगस्त दोस्तों 1969 को जो है इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। द्रव का घनत्व अगर अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो याद रखना बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि हीमोफीलिया, क्या यहाँ पे हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम डैश होता है। इसका जो परिणाम होता है याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, 44 का डी हो जाएगा। क्या होगा, रक्त का नहीं जमना, रक्त का नहीं जमना इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हीमोफीलिया याद रखना एक अनुवांशिक है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। हड्डी की संख्या होती है सबसे ज्यादा दोस्तों किस में होती है, तो याद रखना 45 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, उंगली में। कहाँ होगा, उंगली में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, और सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है, फीमर होता है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी आपको पूछे तो याद रखना स्टेपीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके, ट्रांसफार्मर का प्रयोग आते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो याद रखना ये केवल एसी परिपथ में। किसमें, केवल एसी परिपथ में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना एसी की सप्लाई के फ्रीक्वेंसी को दोस्तों बिना बदले उसे कम या ज्यादा करने में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि संश्लेषित रेशा, क्या यहाँ पे संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा। और याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफ्यूजन होता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। 47 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, रेयान। क्या होगा, रेयान हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, धूमन सोडा, क्या यहाँ पे धूमन सोडा या इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखना सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। कितना बार आपको बताएं, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो याद रखना NO2CO3, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना 2 महीना समय है, 2 महीना बस अच्छे से मेहनत कीजिए, 2 महीना जी जान लगा दीजिए और बंद कमरे में एक दोस्तों से कोई किसी से मतलब नहीं, एक अकेला जैसा फील होकर अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। देखिए कैसे फिर तैयारी नहीं होगा, तैयारी भी होगा, रिजल्ट भी निकलेगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि हजामत, यहाँ पे हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार करते हैं, तो याद रखना बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, क्या यहाँ पे केंद्रीय औषधि अनुसंधान पूछ रहे हैं यहाँ पे कहाँ अवस्थित है। 50 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, लखनऊ। क्या होगा, लखनऊ में। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपको 2 बजे वाला क्लास में करवाए हैं, ठीक है। 2 बजे वाला क्लास जो मिस कर रहा है मिस मत करना, इंपॉर्टेंट क्लास वो रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और मैथ जिसका वीक है, मैथ के लिए 5:30 बजे आपको जो क्लास ले रहे हैं, ठीक है, 5:30 बजे आपका क्लास आता है, एकदम बेसिक मैथ वहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो 5:30 बजे जिसका मैथ कमजोर है अच्छे से जाके जरूर रिवीजन करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अंडा का कौन सा भाग में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, तो याद रखना ये योक। क्या होगा, ये योक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों याद रखना सफेद वाले हिस्से में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। किसमें, सफेद वाले हिस्से में सबसे ज्यादा दोस्तों प्रोटीन होती है। ऑप्शन से ए आपका यहाँ से करेक्ट होगा, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करे कि केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है। तो जल कितने डिग्री पे उबलता है, तो याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और दो इसमें जोड़ दीजिए कितना, तो 273 अगर जोड़ देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा, तो कितना हो गया 373 केल्विन पे दोस्तों ये क्या होगा, उबलेगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला को पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम दोस्तों जब प्राप्त किया जाता है किससे, तो याद रखना पीच ब्लेड से। किससे, पीच ब्लेड से। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके पिट्यूटरी ग्रंथि, क्या पे पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे। ये ग्रंथि दोस्तों याद रखना मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे, मस्तिष्क में, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम का प्रतीक आपसे पूछ रहा है। सोडियम का प्रतीक जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो याद रखना क्या होता है, तो याद रखना Na आपका जो सोडियम का प्रतीक। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश को बस अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। बस रिवीजन करके अगर 10 क्वेश्चन पूछता है 10 में कम से कम 3 से 4 भी सही करेंगे तो समझिए आप 70+ स्कोर कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ आइटम्स पेज, ठीक है। ब्लेज द ट्रेल, 56 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हीट बिलो द बेल्ट, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। टू स्ट्राइक अनफेयरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है 4 अल्टरनेट्स यहाँ पे दिया हुआ। चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग द गिवन द वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसके लिए बताना है, वर्ड्स के लिए बताएंगे तो यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मोरडेंट के लिए अगर बताएंगे तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है, फिर से दिया है दोस्तों यहाँ पे कि चूज द अल्टरनेट बेस्ट एक्सप्रेस। फिर से आपको बेस्ट एक्सप्रेस यहाँ पे चुनना है। देखिए थ्रो कॉशन टू द विंड, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैप इन हैंड, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा यहाँ पे चुनेंगे किसका, तो इसका यहाँ पे चुनना है स्वेल टर्निंग का, ठीक है। स्वेल टर्निंग का अगर चुनेंगे यहाँ से 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रीजिंग, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है पनाकी का पूछ रहा है। यहाँ पे जो है क्या होगा, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लेम। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है सेगमेंट विच द कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे चुनेंगे। बस अच्छे से रिवीजन करते जाना है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए ऑन सैटरडे राहुल विजिट हिज प्रोफेसर टू होम ही हैड ए अपॉइंट। यहाँ पर जो राइट आंसर का एरर हो जाएगा 64 का ए हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा। टू होम ही हेल्ड, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्ट यहाँ पे जो है गिवन द सेंटेंस, इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है द स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 65 का यहाँ से सी हो जाएगा, क्या होगा, ये सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैथ है, ठीक है। एकदम आपका इसमें भी बेसिक मैथ दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है एग्जाम में जाके बना के आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रिया दोस्तों जो है, प्रिया ने दीपा से 5000 रुपये दोस्तों कह रहे हैं कि साधारण ब्याज पर उधार लिया। सिंपल है, समझिए क्वेश्चन को। 5000 रुपया आप किसी से उधार लिए, 4 वर्ष के बाद दोस्तों जब आप उसको दे रहे हैं कितना रुपया अधिक, तो 400 रुपया अधिक दे रहे हैं। मतलब जितना अधिक दे रहे हैं वही आपका ब्याज हुआ ना। तो यहाँ पे आपसे दर पूछ रहा था, दर आर बराबर आप जो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ब्याज गुना 100, तो ब्याज आपका कितना है 400, ब्याज गुना यहाँ से आपका कितना 400 गुना 100 बट्टे आपका मूलधन कितना है 5000। और देखिए यहाँ पे समय कितना, तो 4 वर्ष, तो 4 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। देखिए 3 को 0 यहाँ से, 00 और 1 0 आपका कट गया, ठीक है। 4 धन आपका कितना हो गया 40, 5 दुना यहाँ से आप कितना हो जाएगा 10, यानी कि 2% क्या होगा, ये रेट 2% रेट पे दिया था, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक है, अच्छे से समझ के बनाएंगे 100% आपको बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे 67 का देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए ध्यान देंगे तो ए और बी को क्या किया, ए बी जो है ए सी के बराबर है। ए और बी दोस्तों कह रहे हैं कि ए सी के बराबर है। ये अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ए मान लेते हैं ये आपका बी, ये आपका सी, तो ये दोनों आपका क्या कर रहा है, बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन ए बी सी आपको दे दिया कितना, तो 50, ये आपका 50 दे दिया है। अब कह रहा है कि कौन ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी का मान यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा।
देखिए ए बी सी, कौन ए बी सी 50 है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे बी ए सी कर लेना, बी ए सी यानी कि बीच वाला कौन होता है, बी ए सी कर लेना, ठीक है। ये आपका 50 दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे मांग रहा है किसका, तो ये बी का मांग रहा है, इसका मांग रहा है, ठीक है। तो देखिए जब दोस्तों यहाँ पे दो भुजा बराबर है तो दो कोण साइड एंगल साइड पे चला जाएगा ये, तो इस पे दोस्तों क्या होगा, दो कोण भी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एंगल साइड एंगल, ठीक है, साइड एंगल साइड एंगल। यहाँ पे देखिए दो भुजा यहाँ से अगर बराबर है तो दो कोण यहाँ पे देखिए 50 है, इधर आपको कितना बचा 2x, यहाँ पे अगर इसको x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 50 बराबर इतना कितना, तीनों कोण का मान 180 होता है। 2x यहाँ पे अगर करेंगे तो 180 में से 30 गया, कितना बचा, 180 में से यहाँ से 50 गया तो 130 बचा। x बराबर आपको कितना हो जाएगा 65, यानी कि 65 हो जाएगा आपको ये प्रत्येक का मान यहाँ से 65 था। बी का आपसे मांग रहा था, ए बी सी का राइट आंसर यहाँ से 65, यहाँ से जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 65 एंड 65 ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कि दो नल एक टैब को कह रहा है कि 5 मिनट और 7 मिनट में भर सकता है। ए नल उसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टब कितने देर में भर जाएगा, टब कितने देर में भर जाएगा आपसे पूछ रहा है। 68 का राइट आंसर कैसे बनाएंगे, देखिए 68 का कैसे, 1/5 1/5 प्लस 1/7 कीजिए और माइनस 1/, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 105, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 5 से भाग देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 7 से 15 17 15 हो गया, माइनस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से अगर भाग देंगे तो 35, तो ये आपका 105, ठीक है। ये दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 में से 35 गया तो 1 कितना हो गया 105 यानी कि 105 मिनट में दोस्तों ये भर देगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक अच्छे समझ के बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे, करके यदि दोस्तों करे कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे दिया है कितना, तो 616, तो उसका परिमाप कितना होगा। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यहाँ पे होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 और आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना 616 दिया है। काटिए इसको 11 से, 11 5 55, 11 7 66, 11 दूना 22 यहाँ से हो गया। फिर इधर काटेंगे तो 28 दूना 56, ठीक है, 28 दूना 56। आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे करेंगे तो रूट में चला जाएगा, ये रूट में चला जाएगा कितना 7 गुना 7 अगर कर लेते हैं, 7 चौका 28 गुना 4 कर लेते हैं, ठीक है। 7 एक साथ बाहर निकल गया, 4 का वर्गमूल कितना 2, 7 दूना 14। आर बराबर कितना निकल गया 14 निकल गया, कितना 14। 2 पाई आर यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा दीजिए, परिमाप मांग रहा है, ठीक है। तो 2 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 22/7 हो गया, गुना यहाँ करेंगे कितना 14, ठीक है। 7 दूना 14, देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88 मीटर जो इसका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लॉजिकली है, इस सवाल में कोई कलम भी नहीं है, मतलब चलाना भी नहीं, मने मन आपको जो आंसर निकाल लेना इस टाइप का अगर पूछे तो, ठीक है। देखिए टाइम का भी बचत होगा। जब दोस्तों यहाँ पे जानते हैं कि सीधी रेखा जो होता है इस पे डिग्री कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का 180 डिग्री का। जब यहाँ पे सीधी रेखा ये भी है तो कितना दे दिया है 110, ये आपको कितना बचा इधर, ये इधर आपका बच गया कितना 70 बच गया। जब यहाँ पे 70 और 50 आपको पता चल गया, तीसरा आसान से निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना 180, तो 70 आप 50 आपको कितना हो गया 120 हो गया। 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, यानी कि कितना हो जाएगा एक्स का मान 60 डिग्री। राइट आंसर कितना होगा 60, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है रीजनिंग है ये, ठीक है, रीजनिंग टाइप से बनाना है। देखिए यहाँ पे 36 और यहाँ पे 84, 36 और 84 को अगर तोड़ेंगे, 36 और 84 को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अगर काटेंगे इसको तो कितना से 4 नंबर 36, उसके बाद यहाँ से जो है 4 से काटेंगे 4 दूना 28 और इसके बाद कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 1 4, लेकिन 9 अनुपात आपको कितना निकल गया 21। 9 अनुपात जब 21 निकला तो देखिए कितना में इसमें गुना किया है, कितना से 4 से प्रत्येक में ये क्या किया है गुना किया है। इधर में देखिए अगर तोड़ेंगे 27 और 63 को तोड़िए, 27 को तोड़ेंगे तो कितना 9 तिया यानी कि कितना हो जाएगा 9 कर लीजिए। इधर 3 से कट रहे हैं 3 से, और यहाँ पे कितना 21। यहाँ पे भी अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल में अगर 3 से गुना इधर भी कर रहे हैं तो इसका जो है इक्वलिटी आ रहा है, मतलब सेम निकल रहा है। तो सेम निकल रहा है यानी कि ये फॉलो करेगा, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बनाएंगे, ठीक है, पीडीएफ लेके बनाएंगे। ये थोड़ा आपको जो लंबा जाएगा सवाल यहाँ पे बनाने में, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारा जो आपको सोल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट यहाँ पे दिया है NCN बराबर आपको 255 दिया है, तो n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपको राइट आंसर आपको B निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से B आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना इसका भी सॉल्यूशन आप लोग PDF से करेंगे, ये भी सवाल थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है किसी टावर के पाद से 160 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर का उन्नयन कोण टावर के पाद की 100 मीटर की दूरी चलने पर दोगुना हो जाता तो टावर की ऊंचाई निकाले। दोगुना हो जाता तो इसको ऊंचाई निकालेंगे तो राइट आंसर 74 का यहाँ पे बता देते हैं। इसका राइट आंसर 100 मीटर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन से B आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी PDF से बनाएंगे दोस्तों, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाके बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 बटे आपका 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर है, प्लस दिया है 1 बटे 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर। देखिए एक साइड आपको माइनस है, एक साइड प्लस है, तो आप लोग को पता है A माइनस B, और यहाँ पे अगर A प्लस B आपका रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे अगर LCM लेंगे तो। ठीक है, LCM लेके ऊपर में क्या होगा तो इसका A प्लस B का होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, जोड़ के बनाएंगे इसको। आप लोग कॉपी में बनाने का प्रयास करेंगे, बेसिक सवाल है। इसका राइट आंसर यहाँ से A आपका निकल जाएगा 322। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके किस देश ने शांति सैनिकों के लिए खिलाफ आरोप यहाँ पे जो है खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 76 का, याद रखना। D आपका करेक्ट रहेगा। ये भारत क्या होगा, भारत हो जाएगा। ऑप्शन से D आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन से क्या होगा, D आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। 5वीं स्कॉर्पियन दोस्तों पनडुब्बी का नाम क्या है, तो याद रखना C हो जाएगा, INS वागीर। ऑप्शन से C आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके नासा ने किसे अपना नया चीफ ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नासा याद रखना। इसका राइट आंसर 78 का क्या होगा, A हो जाएगा, AC चरनिया। ऑप्शन से A आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अमेरिकी मूल का एक नागरिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में करा कि स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटर रे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है। 79 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, C आपका राइट हो जाएगा, अगरतला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करे कि किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और यहाँ पे जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कौन सा कंपनी किया है, याद रखेंगे ये सभी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर यहाँ से इरेडा हो जाएगा, इरेडा। ऑप्शन से A आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, याद रखना ये परवीन शर्मा को। किसे, परवीन शर्मा को। ऑप्शन क्या होगा, D आपका करेक्ट रहेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियां का दोस्तों प्रदर्शन किया जाएगा, बताइए। 82 का राइट आंसर क्या होगा, 82 का राइट आंसर यहाँ से B आपका करेक्ट हो जाएगा, ये 23। ऑप्शन से B आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ यहाँ पे सहयोग किया है। ये किसके साथ सहयोग किया है, याद रखना इसका राइट आंसर C हो जाएगा, UNDP। ऑप्शन से क्या होगा, C आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ये सभी ध्यान रखना। मोदी से संबंधित आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, करंट में भी। ठीक है, कह रहे कि PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो स्पेस 2000 एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन का थीम क्या था। इसका थीम क्या था, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 84 का A हो जाएगा, द रनवे टू ए विलियन यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन से क्या होगा, A आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर रहे कि इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट सभी प्रारूप से दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा किया है। याद रखना 85 का राइट आंसर C हो जाएगा, इयन मॉर्गन। क्या होगा, इयन मॉर्गन। ऑप्शन से C आपका राइट रहेगा। ये याद रखना इंग्लैंड का खिलाड़ी है जो सभी प्रारूप से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? तो याद रखना बी हो जाएगा, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलिंग, ठीक है, वेल बींग, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। ये सभी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है करेंगे, किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, लियोनल मेसी। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले युवा खिलाड़ी आपसे पूछ रहा है कौन बने, युवा क्रिकेटर सबसे, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, शुभमन गिल। क्या होगा? शुभमन गिल। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो याद रखना ये 6 व्यक्तियों को हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नेपाल का नया पीएम याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेपाल में कब क्या हो जाएगा, कब बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का दोस्तों संपादन हुआ था? श्वेतांबर आगम का दोस्तों अंतिम रूप से जो कब दोस्तों संपादन किया गया था? याद रखना ये डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, मिलान करना है। क्या करना है यहाँ पे दोस्तों? मिलान करेंगे, एक साइड आपको राजा दिया है और एक साइड आपको राज्य का नाम बताना है, ठीक है। देखिए 93 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। एक का देखिए प्रद्योत का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प्रद्योत का अवंती। प्रद्योत दोस्तों याद रखना अवंती का राजा था। उसके बाद उदयन दोस्तों यहाँ बी का क्या हो जाएगा? तो वत्स का हो जाएगा। प्रसेनजीत ये आपको याद रखना क्या कहा? कौशल का हो जाएगा। अजात शत्रु याद रखना ये मगध का। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? देखिए पाटलिपुत्र के को दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन भी कितना बार बताए हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने दोस्तों याद रखना मौर्य वंश की स्थापना किया था और जो राजधानी किससे बनाया था? तो पाटलिपुत्र को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ पर थी? विश्व का पहला गणतंत्र व्यवस्था कहाँ पर थी? 95 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वैशाली में। क्या होगा? वैशाली में। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे कर कि पाटलिपुत्र में दोस्तों यहाँ पे बताना है कि स्थित चंद्रगुप्त का मुख्य महल जो है मुख्यतः किससे बना है? चंद्रगुप्त का जो महल दोस्तों बना है पाटलिपुत्र में, ये किसका बना हुआ है? याद रखना इसका राइट आंसर लकड़ी का बना हुआ है। किसका? लकड़ी का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि 7 दिसंबर, क्या यहाँ पे 7 दिसंबर 1942 को यहाँ पे करे कि श्री योगेंद्र शुक्ला गिरफ्तार यहाँ पे जो है किए गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे? तो कहाँ लाया गया था इसे? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पटना लाया गया था। कहाँ पे? पटना। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना योगेंद्र शुक्ला जो है बिहार के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मुजफ्फरपुर के ये थे और इसे पकड़ के कहाँ लाया था? तो पटना लाया था। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण याद रखना किस पार्टी से है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्या होगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने स्थापना कब किया था? तो याद रखना 1934। कब? 1934 में। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? याद रखना 99 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नालंदा। क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखना सर्वाधिक प्राचीन में गिनती होता है इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके, पद्मश्री 2023 से सम्मानित आनंद कुमार का दोस्तों संबंध किससे? आनंद कुमार कहाँ से है? पटना से है। बताइए किसका इसका जो संबंध है दोस्तों ये किससे है? तो याद रखना ये किससे होगा? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से हो जाएगा। यही दोस्तों याद रखना सुपर 30 के संस्थापक है, ठीक है, सुपर 30 के संस्थापक है। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों आपका जो है मिशन वर्दी बैच। मिशन वर्दी बैच आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास दे रहे हैं, इसके तहत आपका ये 38वां क्लास आज हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है।
इससे पहले 1 से लेकर 37 तक क्लास हो चुका है, जिसका भी छूटा हुआ है एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके आप लोग जो है फटाफट उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और याद रखना 2 महीना उसमें मेहनत कीजिए, 2 महीना अगर अच्छे से आप मेहनत कर लेंगे तो फिर आपका जो है लाइफ चेंज हो जाएगा। लाइफ चेंज करना है किसी भी तरह से, इस बार वर्दी सपना पूरा करना है, वर्दी का सपना पूरा करना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात एक याद रखना, जो भी ग्रुप से नहीं जुड़ा है संडे वाला टेस्ट में जरूर जुड़ जाना, ठीक है। उसका चार्ज है 99 रुपया आपको मंथली, और 249 रुपया अगर पे करते हैं तो एग्जाम तक के लिए आप फ्री हो जाएंगे, एग्जाम तक के लिए, ठीक है। नंबर अगर नहीं है तो नंबर लिख लीजिए, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 93 41 54, ठीक है, 54 24 10, ठीक है। ये आपका नंबर है, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।